जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केमिकल लेसन है आपका केमिकल रिएक्शन का, उसका आज हम लोग लेसन को कंप्लीट करेंगे। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को आज कंप्लीट करना है हम लोगों को, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन, जो फर्स्ट लेसन है उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि जो जो एग्जाम में आ सकती है इंपॉर्टेंटली, उन रिएक्शनों पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, वो आपकी पहली रिएक्शन है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। तो केमिकल रिएक्शन में अगर पेपर में आता है केमिकल रिएक्शन, तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, उससे इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है केमिकल, आपको ये लिखना है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस in which new substance, ठीक है स्टूडेंट, substance with new product, ओके स्टूडेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अगर पेपर में आता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो आप लोगों को इतना स्टेटमेंट वहाँ पर इतना स्टेटमेंट आपको देना है, ओके स्टूडेंट। और फिर एक कोई केमिकल रिएक्शन देना है, तो कोई एग्जांपल आप लोग क्रिएट कर देना वहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन जैसे आपको क्रिएट करना है, तो आप लोगों को एक रिएक्शन दे देना है वहाँ पर Mg+2HCl रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये रिएक्शन सब लोगों से बन जाएगी MgS2+H2, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिख देना आप लोगों को। और भी आप देना चाहें, अगर पेपर में केमिकल रिएक्शन ना आकर पेपर में आता है, आपका क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, पेपर में आ जाए आपको केमिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें स्टेटमेंट देना है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शंस, रिप्रेजेंटिंग इन केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, क्या लिखना है, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, क्या लिखना है, सब्सटेंस इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व इन इट इज नाउ केमिकल इक्वेशंस, ओके स्टूडेंट। तो आप लोगों को सिर्फ इतना स्टेटमेंट देना है। देखिए अगर आपको लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या है, तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस ऑफ द विच न्यू सब्सटेंस, यानी कोई न्यू सब्सटेंस लेंगे हम लोग, न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रोडक्ट, यानी न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। और जैसे यहाँ पर देखें द केमिकल इक्वेशन के बारे में जो पूछा गया है, तो केमिकल इक्वेशन में देखो आप लोगों को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में उसने स्टेटमेंट दिया है द मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन में विथ हेल्प सिंबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सिंबल्स एंड फार्मूला, कौन सा वर्ड है, सिंबल और फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, यानी सिंबल और फार्मूला ऑफ सब्सटेंस में आप लिखेंगे तो इस कॉल्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फिर कुछ नहीं करना है इसमें, आप कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे दें यहाँ पर, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, जैसे MgO+O2, 2MgO+O2 रिएक्शन 2MgO, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये जो प्रोडक्ट बना है ये सिंबल में है, बस इतना एग्जांपल देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है
वो आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन है। एक तो आपकी है कॉम्बिनेशन, एक रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। एक 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा। ठीक है, एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशंस, एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको आपको याद रखना होगा। और एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक मिनट, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इसी के अंतर्गत का पार्ट है, जिसको अभी रहने देते हैं, बस इतना याद रखो, डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, सी पार्ट है जो, वो आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और चौथा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है वो आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 रिएक्शन को आप लोगों को इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 4 रिएक्शन में जब आप लोग कम्प्लीटली इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो हम लोग एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले पहली रिएक्शन पे चलते हैं। पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन में डिस्कशन करें कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए कि कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना स्टेटमेंट देना है वहाँ, एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू या मोर सब्सटेंस, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टू या मोर सब्सटेंस combined to form a single substance. Okay students, some single substance is called आपकी कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन कहलाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो वर्डिंग है वो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंटली बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें कहा है उसने ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू, क्या बोला है? टू या मोर सब्सटेंस, यानी टू या मोर देन सब्सटेंस कंबाइंड, आपस में कंबाइन करेंगे, एक फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, क्या स्टार्ट बनाएंगे? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी टू कंपोनेंट आर कंबाइंड, टू या मोर देन कंपोनेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा कुल मिलाकर। एग्जाम्पल में आप लोग जब इसका एग्जाम्पल देंगे तो इसका एग्जाम्पल में आपने जैसे ले लिया CaO प्लस H2O रिएक्शन, तो आपने बन गया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 सब्सटेंस लिए हैं और 1 सिंगल सब्सटेंस बना है। और भी एग्जाम्पल देना चाहें तो C+O2 रिएक्शन CO2, ये बोथ आर रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड रिएक्शन में चलें, सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है? डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चलें तो दूसरा हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन, कि डिकम्पोजिशन एक्चुअली में क्या होती है, तो हम लोग लिखें, इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन in which single compound splits into two या more simpler substance। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? वो यहाँ पर क्या है? इट इज डिफाइंड द रिएक्शन इन विच इस सिंगल कंपाउंड, यहाँ पर क्या है? एक सिंगल कंपाउंड
यहाँ पर ये बात याद रखनी, यहाँ सिंगल कंपाउंड है, स्प्लिट हो रहा है इन टू या मोर सिंपलर सब्सटेंस में, इज कॉल्ड आपकी क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका सभी स्टूडेंट को याद रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और उसको हीट करना है। क्या करना है आपको, हीट, ठीक है। जैसे ही हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2, ये एग्जाम्पल आपका किसका कहलाएगा, आपका डिकम्पोजिशन का। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका अगर डिकम्पोजिशन पेपर में आती है तो इस टाइप का स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू या मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बट और एक बात और स्टूडेंट याद रखनी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, यानी टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो रिएक्शन का नाम आते हैं वो एक रिएक्शन आपकी आती है इसमें थर्मल, कौन सी रिएक्शन आती है, थर्मल डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन का नाम है, ठीक है स्टूडेंट। इस और दूसरी रिएक्शन आपकी आती है इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरी रिएक्शन आती है आपकी फोटोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 रिएक्शन है जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपकी आती हैं। अगर जैसे एक पॉइंट आउट सवाल दिया जाए, पॉइंट आउट के जैसे व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप लोगों को एक एक एग्जांपल पर याद रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की जाए थर्मल डिकम्पोजिशन में, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में यही वाला एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप, CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2, ठीक है, बाई हीट, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। देखो एक अगर स्टेटमेंट की बात आएगी कि सर हम इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट इसमें बहुत सिंपल है, इट इज ए रिएक्शन इन विच सिंगुलर रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव टू या मोर देन टू कंपाउंड इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ नहीं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O रिएक्शन। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है, और ये किस में टूट जाएगा, 2H2 प्लस O2 में ब्रेक कर जाएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगर पूछता है इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल क्या लिखेंगे, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय ए पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई रिएक्शन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोज हो रही है, अगर हीट द्वारा डिकम्पोज हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिक करंट द्वारा डिकम्पोज हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाएगी। और जो थर्ड है वो है आपकी फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस का एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है AgCl। क्या है, AgCl। इसको आपको HNO जो सनलाइट होती है, सनलाइट के थ्रू अगर इसको ब्रेक किया जाए Ag प्लस Cl2, तो ये आपकी फोटोलाइसिस का एग्जांपल कहलाएगा। और इसमें क्या लिखना है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जब हीट के द्वारा, किसके द्वारा, बाई हीट डिकम्पोजिशन हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बाई इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और अगर सनलाइट के द्वारा हो रहा है तो आपका फोटोलाइसिस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 2 रिएक्शन आपकी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी रिएक्शन जो है आपकी, वो आपकी तीसरी रिएक्शन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस पे चलते हैं। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जैसे तीसरा पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए अगर कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें इतना स्टेटमेंट देना है आप लोगों को कि इट इज डिफाइंड एज द केमिकल
reaction in which one element takes the positions or place of another, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ another elements, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे ये कहना क्या चाह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ये लिखा है आपका, वन एलिमेंट टेक द पोजीशन या प्लेस, यानी एक एलिमेंट टेक द प्लेस या पोजीशन ऑफ एन अदर एलिमेंट, यानी एक दूसरे एलिमेंट द्वारा, मतलब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा उसकी प्लेस या पोजीशन को टेक ओवर कर ले, तो इस कॉल्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो माना जाता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4 इन इक्वस रिएक्शंस FeSO4 प्लस Cu सॉलिड, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu, ये दो एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है, इसका लास्ट चौथी रिएक्शन जो हमारी है, चौथी रिएक्शन कौन सी है आपकी? चौथी रिएक्शन इसकी थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आपकी सारी रिएक्शन ये कंप्लीट होती जा रही है। इसके आप चाहे नोट्स बना सकते हैं, जो आपको समझ में ना आए उसको आप सेंड कर सकते हैं। इसका शॉर्ट नोट बनाते जाइए साथ में, जिससे आपको दिक्कत ना पड़े एग्जाम में। ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद जो चौथी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली सारी रिएक्शनों को स्टडी करेंगे और जितना बोर्ड एग्जाम में आना है उसको सभी कंप्लीट करेंगे। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट जो स्टेटमेंट है उसमें आपको लिखना है एक केमिकल रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactant to give new substance is called double displacement reaction। ओके स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आता है आपका, एक तो है AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, ठीक है स्टूडेंट। एक तो ये एग्जाम्पल आता है, इसमें ये याद रखना, ये जो बनता है ये पीपीटी के रूप में बनता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका और है, इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, हाँ, एक जो एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट में इम्पोर्टेंट माना गया है वो आपका एग्जाम्पल है आपका NaCl वाला, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, AgCl प्लस, ये तो वही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ये वाला एग्जाम्पल रहने दो, ये तो हो ही गया है ना, ये एग्जाम्पल तो आपका हो ही गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और दिया जा सकता है इसमें, जो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है, 2NaCl। ओके स्टूडेंट, तो ये
कंप्लीट आपका हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कुछ नहीं कहा, एक केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इन एन एक्सचेंज आयन ऑफ बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी जो दो रिएक्टेंट हैं इनके बीच जो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को क्या बोला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी, तो उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में किस टाइप की जो रिएक्शंस वगैरह आनी है, जो इसका मेन स्टेटमेंट है। 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम कितना 2 मार्क्स में अगर आते हैं तो 2 रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, कोई भी 2 रिएक्शंस। तो आपको स्टेटमेंट देना है, 1-2 एग्जाम्पल वहाँ पंच करने हैं। ठीक है ना, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट आता है तो देखिए यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल ये आपको पंच करने हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट आया तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपकी ये हैं। ओके, जैसे अगर डिकम्पोजिशन आ रहा है तो आप देखिए डिकम्पोजिशन में इतना ये लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि ये 3 टाइप्स की होती है और सबके एक ही एग्जाम्पल है आपका। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का है और ये आपका फोटोलाइसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके पहले जो एक टॉपिक था वो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में आप एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं और ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाए 2 मार्क्स में कि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में इतना स्टेटमेंट और एग्जाम्पल। और अगर केमिकल इक्वेशन आता है तो आप ये स्टेटमेंट और रिएक्शन, जरूरी नहीं कि यही वाली रिएक्शन देनी है, कोई भी रिएक्शन आप दे सकते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 70% इस लेसन के जो क्वेश्चन है जहाँ से पेपर में आ सकता है वो 50% आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग इसका आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स वीडियो को वॉच करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।